हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस बताऊंगा। पिछली वीडियोज में मैंने आपको जो है ये टेंसर के कॉन्सेप्ट और वेक्टर, कोवेरेंट वेक्टर, उनके कॉन्सेप्ट और उनके प्रॉपर्टीज़ और जो क्रिस्टल सिंबल है और उसके प्रॉपर्टीज़ और क्रिस्टल सिंबल में रिलेशनशिप, ये सब बताया था। उससे रिलेटेड लॉज बताए थे। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ और उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज फाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो स्केलर फंक्शन है तो इसका हम जो है कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे देखेंगे, आई ऐसे लिखेंगे। ये सिंपल क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई होता है, और ये क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेड फाई या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ग्रेडियंट फाई हो जाता है। ये था टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, यानी फाई कॉमा आई, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई आ जाएगा। और ये क्या आएगा, एक वेक्टर होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ, और टेंसर इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। अब हम बात करते हैं टेंसर फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस की। टेंसर फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है? टेंसर ऑफ डाइवर्जेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है कॉन्टावरेंट वेक्टर का, उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉन्टावरेंट वेक्टर है ए आई, ये कॉन्टावरेंट वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखेंगे ए आई के। इसमें क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टावरेंट टेंसर। टेंसर यानी ये ए आई कॉमा आई, ये हो जाएगा। और हम ये जानते हैं ए आई कॉमा जे, ये कितना होता है, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे। कॉन्टावरेंट है तो प्लस आ जाएगा, ए यहाँ अल्फा रखा है, अल्फा डमी बना दिया, आई जे आ जाएगा। ये होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टावरेंट वेक्टर। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जे की जगह आई रख देते हैं, आई तो क्या जाएगा, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए अल्फा आई, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स अल्फा लॉग जी, ये लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स आई प्लस ए अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स अल्फा लॉग रूट जी। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई डेल एक्स आई प्लस ए अल्फा डेल 1 अपॉन रूट जी, 1 अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स अल्फा रूट जी। ये ले लिया, 1 अपॉन रूट जी हम कॉमन ले लेते हैं, ए आई इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, रूट जी इंटू डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए अल्फ़ा को भी हम डमी को आई रख देते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स आई और रूट जी। ये हो गया। इसको लेके 1 अपॉन रूट जी, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई रूट जी इंटू ए आई, प्रोडक्ट लग जाएगा, रूट जी ऐसे कैसी, ए आई का डिफ्रेंशिएशन प्लस ए आई ऐसे कैसी
रूट जी का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया। तो यानी क्या हुआ हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ, क्या हुआ डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√g del/del xi रूट जी इंटू ए आई। ये डाइवर्जेंस होता है, ये डाइवर्जेंस का फॉर्म है, टेंसर फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्टावरेंट वेक्टर। अब देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरेंट वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये कोई कोवेरेंट वेक्टर है ए आई, इसका डाइवर्जेंस को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू ए जे आई जी जी आई इंटू ए जे का कोवेरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ए जे आई। इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। देखिए जे में डमी है ए आई के साथ और आई ये है। इसको मैं ऐसे, क्योंकि जो हम जानते हैं ए जे आई का जो कोवेरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, वेनिस होता है, यानी 0 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जे आई ए जे का कोवेरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए आई। देखिए इसको ओपन करूँगा तो मैं क्या मिलेगा, मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए अलग से हम इसको फाइंड आउट करते हैं पहले, ए जे कोवेरेंट डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट में कोवेरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हम सिर्फ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, सेम वैसे ही होता है। यानी जी जे आई का कोवेरेंट डेरिवेटिव आई के रेस्पेक्ट में, और फिर ए जे वैसे कैसी प्लस ए जे आई सेम ए जे का कोवेरेंट डेरिवेटिव। ये हो गया। अब ये क्या है, 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए जी जे आई ए जे कॉमा आई, यही चीज़ बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर ये रख दिया, इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं हम, ये रख दिया हमने, ठीक। तो ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं फिर फर्दर हम, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जे में डमी है तो ये ए आई बन जाएगा और ये आई। तो कोवेरेंट डेरिवेटिव ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। तो यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए आई यानी कोवेरिएंट वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो कॉन्टावेरेंट वेक्टर के डाइवर्जेंस के बराबर होता है। और कॉन्टावेरेंट का डाइवर्जेंस हमने निकाला था, ये कितना होता है कि 1/√g del x i रूट जी ए आई। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ टेंसर की वैल्यू क्या होती है। कोई हम कॉन्टावेरेंट टेंसर ले लेते हैं ए आई जे, इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में कोवेरेंट डेरिवेटिव देखते हैं। तो क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो कॉन्टावेरेंट टेंसर का जो कोवेरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के। अब क्योंकि कॉन्ट्रावेरेंट है तो दो टर्म आएंगे और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये लिखा हमने क्रिस्टबल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड प्लस फिर ए लिखा क्रिस्टबल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। अब एक बार आई में हमने अल्फा रख दिया आई की जगह और आई को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ जे बचा, यहाँ के और अल्फा में डमी बना दिया। ऐसे एक बार जे यहाँ रखेंगे और यहाँ अल्फा रख देंगे और यहाँ पर किस में डमी बना देंगे, अल्फा में डमी बना देंगे। तो ये होता है। अब अगर मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे कॉमा के ए आई जे डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे कॉन्टावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा, इसको ए आई जे कॉमा इसको भी क्या कर दूंगा, जे कर दूंगा। यानी इसमें मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो जहाँ जहाँ के है उसकी जगह हम जे रख देंगे। तो क्या बनेगा ये डेल्टा आई जे ए आई जे डेल्टा एक्स जे प्लस ए अल्फा जे आई अल्फा जे प्लस ए आई अल्फा जे अल्फा जे, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये टर्म क्या होता है, इस टर्म की वैल्यू क्या होती है, इस टर्म की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। देखिए इसको लिखते हैं हम ए आई जे अपॉन डेल एक्स जे। इसको पहले लिख रहा हूँ ए आई अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स जे, सॉरी अल्फ़ा, डेल एक्स अल्फ़ा और लॉग रूट जी प्लस ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा डमी है तो इसमें इसको रिप्लेस कर देते हैं जे से, इस डमी को हम जे से रिप्लेस कर देते हैं। तो जे से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये डेल्टा ए आई जे अपॉन डेल्टा एक्स जे प्लस ए आई जे, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स जे और रूट जी प्लस ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे। 1 अपॉन रूट जी बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन रूट जी, 1 अपॉन रूट जी ले लेंगे, रूट जी यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स जे प्लस ए आई जे डेल अपॉन डेल एक्स जे रूट जी प्लस ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ए आई जे इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स जे रूट जी ए आई जे प्लस ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे। ये होता है किसी क्वांटावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 का डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस। अगर मान लीजिए कि जो क्वांटावरेंट जो टेंसर है ऑफ रैंक 2 का जो वो सिमेट्रिक है, तब क्या केस बनेगा, देखिए इसको ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे, इसमें डमी सफिक्स 2 बन रहे हैं, अल्फ़ा भी बन रहा है जे भी बन रहा है, तो इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं जे और अल्फ़ा से। अल्फ़ा को मैंने चेंज किया किससे, जे से, अल्फ़ा को मैंने जे से चेंज कर दिया और जे को मैंने किससे चेंज कर दिया, अल्फ़ा से। तो क्या बनेगा ये कि ए जे अल्फ़ा आई जे अल्फ़ा, ये बन जाएगा। अब क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है ए जे अल्फ़ा, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस ए अल्फ़ा जे रख दूंगा आई। ये तो सिमेट्रिक होता है हमेशा, जो क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है वो सिमेट्रिक होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो कुछ सेम चीज़ है ये, तो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी ए अल्फ़ा जे आई अल्फ़ा जे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें अगर ये टर्म हम 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए अगर इसमें ये टर्म 0 कर देते हैं
तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ए आई जे इक्वल टू 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स जे √g ए आई जे। ये तभी होगा जब ए आई जे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो ये था डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 के लिए एक्सप्रेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।